और पंडितों की जमीन की तरफ सरकार ने देखा तो उसी सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे। अब जो स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज बनना है, जिस जमीन के ऊपर समाज ने जो जमीन डोनेट कर दी एक संस्था को, तो सरकार का काम था कि संस्था को जमीन तुरंत देके ये कहते कि भाई ठीक है हम भी सहयोग करेंगे। वो बात तो छोड़ो, जब हंगामा हुआ तो फिर एक लेटर भेजा गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोपगंडा फैलाया गया जमीन तो दे दी, जमीन तो दे दी। 13 साल ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ते जोड़ते, अब ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के जमीन नहीं लेगा, सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे, तोड़ के। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी गर्मी में समय निकाल के आए। आज का जो मुख्य इशू है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं सभी 36 बिरादरी को ब्राह्मणों की तरफ से न्योता देने के लिए आया हूं। 22 तारीख को रविवार, 22 मई रविवार को भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है रोहतक में। उसके लिए न्योता देने के लिए आया हूं। 36 बिरादरी का न्योता है ब्राह्मणों की तरफ से। मुख्य जो बात है, जो मुद्दा है, आपको थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहता हूं। ब्राह्मणों का एक गांव है परावर, उसकी 16 एकड़ जमीन जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ है। वो जमीन 2009 के अंदर गोड ब्राह्मण संस्था को दी गई थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए 2009 के अंदर। लेकिन उसके बाद जो पिछली सरकार थी उसने भी वो जमीन, जो हुड्डा डिपार्टमेंट है, उसने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अब ये सरकार नहीं आई, 7 साल इसको हो गए, फिर निगम ने कब्जा कर लिया। जमीन ब्राह्मणों के गांव ने ब्राह्मण संस्था को दी थी कि यहां पे गौड़ ब्राह्मण संस्था पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग जगह। मतलब ये नहीं है कि भाई कोई ब्राह्मणों के ही बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, ब्राह्मण समाज को कमजोर मान लिया। ब्राह्मण समाज के लोग बार बार जाते रहे और जाकर बताते रहे कि जी जमीन दे दो, जमीन दे दो हमारी, लेकिन नहीं दी किसी ने। तो एक महीना भी नहीं हुआ है अभी। 24 तारीख को हम लोगों ने जाके वहां हवन वगैरह कर रहे थे, तो वहां बोर्ड लगा हुआ था सरकार का, वो बोर्ड उखाड़ के हमने फेंक दिया। उसके बाद मेरे पे ऊपर इन्होंने FIR कर दी, थाने में बुलाया गया। मैं थाने में गया, पूछा भाई ये बोर्ड उखाड़ दिया तूने, क्यों उखाड़ा? तो मैंने बताया ये जमीन ब्राह्मणों की है और इसके ऊपर सरकारी बोर्ड लगा हुआ था, तो हमने उखाड़ दिया, और फिर लगेगा तो फिर उखाड़ेंगे, 100 बार लगेगा तो 100 बार उखाड़ेंगे। और पंडितों की जमीन की तरफ सरकार ने देखा तो उसी सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि सरकार को शर्म नहीं आई। आपको मैं बताता हूं, अब जो स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज बनना है, जिस जमीन के ऊपर समाज ने जो जमीन डोनेट कर दी एक संस्था को, तो सरकार का काम था कि संस्था को जमीन तुरंत देके ये कहते कि भाई ठीक है हम भी सहयोग करेंगे। वो बात तो छोड़ो, जब हंगामा हुआ तो फिर एक लेटर भेजा गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोपगंडा फैलाया गया जमीन तो दे दी, जमीन तो दे दी। जो सरकार के लोग होते हैं उन्होंने प्रोपगंडा बढ़ाया, यार क्यों जमीन तो दे दी। लेटर ये आया हुआ था, ये किसी को दिखाया नहीं इन्होंने। इसमें लिख रखा 8 करोड़ 86 लाख रुपए जमा कर दो संस्था, हम जमीन दे देंगे। अरे जमीन हमारी, संस्था हमारी, तुम कौन 8 करोड़ रुपए मांगने वाले? ये कमर्शियल कोई वहां फैक्ट्री थोड़ी लगनी, कोई हॉल थोड़ी बनना है कि तुम्हारे को 8 करोड़ रुपए देंगे हमें। तो 8 करोड़ रुपए मांगे गए, तो हम नहीं, हमने बोल दिया 8 आने भी ना दें, 8 आने भी, 8 करोड़ तो बहुत हैं। तो अब उसी जमीन के ऊपर डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा और उस जमीन पर कब्जा लेंगे। और उसी दिन 22 तारीख को हमने न्योता दिया है, सारी बिरादरी सारी पार्टियों को न्योता दिया है।
जो इस चीज को मानता है कि भगवान परशुराम मंदिर बनेगा वहां पे, जो ये मानता है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, जो ये मानता है कि ब्राह्मणों की जमीन तुरंत ब्राह्मणों को दी जाए, सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी को भी न्योता दिया है कि मुख्यमंत्री जी आ जाओ, लेटर ले आओ, देसी घी का भगवान परशुराम का प्रसाद मिलेगा, भंडारा है, मान सम्मान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सरकार क्या रोज कोई ना कोई निकलवा देते हैं, हाँ हाँ जी धन्यवाद कर दिया जी, देंगे जल्दी देंगे नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन। भाषणों से बात नहीं बना है, भाषणों का हमने कोई फर्क नहीं पड़ा है। और भाई साहब उस दिन पूरे हरियाणा से 1001 तो आओगे फरसादारी, पूरे हरियाणा से। न्याय अगर नहीं मिला तो फरसेत न्याय लेंगे, फरसेत न्याय सरकार सुन लो। कति खुल के कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं। और पूरे हरियाणा से भाई सारी बरादरी का न्योता है, क्योंकि स्कूल अकेला ब्राह्मणा के बालक नहीं पढ़ा, मैं खुद जाट संस्था में पढ़ा हुआ हूं, तो सबकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं बनती हैं, तो ये थोड़ी है कि एक समाज के लिए होती है, सबके लिए होती हैं। लेकिन सरकार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब सरकार तो हमने 22 तारीख का न्योता दिया है, अब मुख्यमंत्री जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए, जो ये मानते हैं कि ब्राह्मणा की वोट है तो सारा समाज ये भी देखेगा उड़ा कौन सपोर्ट में खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। सरकार आराम से दे रही है जमीन तो ठीक है, अगर सरकार नहीं दे रही है जमीन तो हम अपने दम पर लेंगे, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। क्योंकि 13 साल पुराना मामला भाई साहब, कोई नया मामला नहीं है। 13 साल ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ते जोड़ते, अब ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के जमीन नहीं लेगा, सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे, तोड़ के नहीं जोड़ेंगे हाथ हम। अगर सरकार को यह वहम है अगर वहां 100-200 ब्राह्मणों को बुलाओ, वो हाथ जोड़े सरकार के सामने और वो ये कहें कि जी जमीन हमारे को दे दो जी, राजा साहब मुख्यमंत्री जी जमीन हमारे को दे दो, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे हाथ। अपने दम पे कति फरसे ये दम पे लेंगे। और हमने सबको कहा है 22 तारीख को रोहतक एक फरसा और एक ईट, वो साथी जो भी आवे वहां पे एक फरसा और एक ईट लेगा आवे, ताकि वह भगवान परशुराम मंदिर बनाएगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा। तो न्योता देना आए हैं जी हम, तो आप सब का भी न्योता है। और आप लोगों के लिए भी बता देता हूं, सरकार जो ये डिजिटल वाले पत्रकार हैं, अपने यूट्यूबर है, फेसबुक है, सुन लियो, आप लोगों ने भी दबाना चाहोगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। पहली बात तो आप लोग क्रांतिकारी काम करते हो, विपक्ष का काम करते हो, लोगों की समस्याएं बताते हो, उठाते हो, सरकार को होना तो आपको सरकार का काम कर रहे हो, ताकि पता चले सरकार को कि यहां समस्या है, ताकि सरकार उसका समाधान करे। अब धीरे धीरे आप लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि ताकि आप कड़वे सवाल पूछो, सरकार ने वो अच्छे लागते हो ना। तो आप लोगों के भी साथ खड़े हैं, क्योंकि आप लोग ये फरसा आप लोगों के लिए भी है, आपके साथ है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शंका नहीं। ये सरकार हर तरह से हर वर्ग को डरा रही है, दबा रही है। आपको पता होगा इससे पहले हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार है भाई साहब, पूरे हरियाणा में 5 लाख पद खाली पड़े हैं, 5 लाख, लेकिन समाधान नहीं, उसको भर नहीं रहे। एक बना दिया कौशल निगम, शोषण निगम में, वो कौशल निगम बना दिया। हरियाणा पुलिस है, स्टाफ नहीं है, 25,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, 50,000 बालकों के टेस्ट हो लिया, इंटरव्यू हो लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। 5 लाख बालक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसमें आ जावे है कोरोना, इनकी रैली चुनाव है तो कोरोना चला जावे है। अगर पेपर देना किसी को, बड़का पेपर लेना, सीईटी के नाम पे 20 लाख बड़का ने फार्म भर रखे हैं, लेकिन पेपर नहीं बताओगे कब देना कब नहीं। फिर इनका एक मंत्री बोल रहा है अगर मेरे पास सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश आती है, और मैं उनको कहता हूं क्यों, कृषि मंत्री जेपी दलाल कृषि मंत्री कहता है अकेद रहा है, मतलब थोड़ी हरियाणवी में बता रहा हूं, केद रहा मतलब क्या रखा है सरकारी नौकरी में, खुद जेई था वो, मैं आपको बताऊं। और वो अब कह रहा है तो फार्म क्यों भरवा रहे हो, अगर तुम अगर ये डिसाइड कर चुके हो कि नहीं नौकरी देनी है, और फिर ऊपर से कह रहा है अब भाई मेरे पास आते हैं नौकरी लगवा दो जी, नौकरी लग गया ना तो 4-4 हजार रुपए में बहू ले आओगे राजस्थान तक, 4,000 रुपये में बहू।
तो 4,000 रुपये में बहू मिल रहा है, तो 8,000 रुपये मैं दूंगा। अपने मुख्यमंत्री का ब्याह करा, तू अपने गृह मंत्री का करा, वे भी तो रंडे हैं भाई साहब। इनके अध्यक्ष ने ही तो कहा था थोड़े देर पहले, आपने सुना होता है, आका हमारी सरकार बनवा दो, बिहार तक ब्याह लावांगे। बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी अपना शिक्षा मंत्री है, वो क्या कर रहा है, 10वीं फैला हो, आपको मैं बताऊं, जानकारी दे देता हूं, ये बड़ी शर्म की भी बात अपने लिए। लेकिन वो ये कह रहा है 5 लाख टेबलेट बांटेंगे हम, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेरे को कहा गया वो 5 लाख टेबलेट। अरे 5 लाख टेबलेट बांटेगा, उनका चलाना कौन सिखावेगा? 5 लाख टेबलेट ना 50,000 वैकेंसी खाली है टीचर की। टीचर चाहिए है पहले, टेबलेट की जरूरत कौन है? और टेबलेट दो तो चलाना तो कोई सिखाओगा, वो कुछ काम के ही नहीं है जब टीचर नहीं है वहां पे। तो भाई साहब ये तो स्थिति है इस सरकार की। बाकी 22 तारीख का आप सबका न्योता है, और आप लोग सब आए, और मैं क्योंकि मैंने भी एमएमसी कर रखी है, पत्रकारिता कर रखी है, 2005 बैच का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हूं मैं। तो आपके ऊपर भी संकट आना हो रहा, कदे आपने सोचो अगर भाई आप बच जाओगे, सब ने लपेटेंगे। तो और कोई सवाल है तो बताइए। नवीन जी, आप ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी सामाजिक ब्राह्मण संस्थाएं आपके साथ हैं? ये तो पता चलेगा 22 तारीख को, कौन साथ है कौन नहीं, ये भोलेनाथ बताओगा, भगवान परशुराम बताओगा। दूसरी बात यह है, अक मैं ये कहना कि ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा हूं सिर्फ, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आपने देखा होगा जब बेरोजगार की बात आवे तो हमने ही लड़ाई लड़ी है और वही उठा रहे हैं। तो वो बेरोजगार तो सारे ब्राह्मण को ना भाई साहब, सारी बिरादरी आगे हैं। जब खिलाड़ियों का कोटा खत्म हुआ तो सोटा हमने उठाया था, तो खिलाड़ी सारे तो ब्राह्मण को ना, सारी बिरादरी आगे हैं। पत्रकार था वो बाबा जी ब्रांड एम्बेसडर बन रहा, धमकी दे के गया था, वो पत्रकार तो ब्राह्मण नहीं था भाई साहब। हम तो उस पत्रकार के साथ भी जा खड़े हुए थे। तो अब सबकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई ब्राह्मणा की बात नहीं है। या तो जमीन दबा रखी है हमारी, तो भाई ब्राह्मणा की जमीन कोर्ट दबा लेगा हमारे, हम तो जिंदा है जब तक जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, ये हम मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है, उसके अलावा किस पार्टी को निमंत्रण दिया है 22 तारीख के लिए? मैडम सबको दिया है, सारा यहां पे भी दे के जाने लग रहा हूं। किस पार्टी को? मैडम सारी पार्टियां दे, जितनी भी पार्टी हैं, छोटी मोटी बड़ी, सरकार विपक्ष, सबको दिया है, सबको न्योता है। लेकिन उसमें हमने यही कही है इतना तो जरूर करना पड़ेगा, जो हमारी डिमांड है वो तो माननी पड़ेगी। वो हमने क्या फायदा बुलाने का, वैसे हम नहीं बुलाते किससे ने। जो समाज की डिमांड है वो 36 बिरादरी की, कोई एक का थोड़ी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, सबका इलाज होगा, सबके बालक पढ़ जाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको एंट्री मिलेगी कि नहीं? ना ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम खुद भी तो बांटेंगे फरसे, हजारों फरसे बांटेंगे। आप लोगों के पास अगर नहीं होगा, बिना फरसे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देंगे, चिंता मत करो इस बात की, हम देंगे, चिंता आपको फरसा हम देंगे। जी मैडम, ये तो दिखा रहा क्या भाई साहब, इसके दम पर न्याय है, इन्हों बताओ है। भगवान परशुराम का जो फरसा था वो अन्याय के खिलाफ था। भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी या दल में जाने का आपका कोई विचार? मैं बिल्कुल समाज नीति, मैं राजनीति से दूर हूं, और भविष्य में मैं कभी जीतता ही नहीं, मैं तो आज में जी हूं भाई साहब, आज मैं जी रहा हूं। नवीन जी, आपने कहा कि भविष्य में नहीं जाएंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी से मोह इतना ज्यादा भंग हो गया कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ रुख नहीं करना चाहते? मेरा मैडम राजनीति तो मोह भंग हो गया, मैं क्या करूं बताओ। नहीं, आखिरी पार्टी आपकी नहीं, मेरी तो पहली आखिरी ने छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं राजनीति तो मोह भंग हो रहा है। ये भोलेनाथ ने आदेश दे रखा, तो मैं क्या करूं बताओ। भोलेनाथ जो आदेश देगा वो मान लूंगा। कभी ऐसा तो नहीं आप भोलेनाथ के वहाँ पे नवीन जी, भगवान परशुराम विष्णु जी, आप भोलेनाथ को क्या संवाद दे दिया आपको? अरे भाई साहब, भोलेनाथ ने तो दिया था प्रसाद भगवान परशुराम को, आपने पता नहीं के? तो है, लेकिन आप जो है आदेश तो विष्णु देंगे आप। हाँ, तो भाई भोले, एक बात बताओ, भगवान परशुराम को प्रसाद देने वाले तो भोलेनाथ हैं, गुरु थे उनके। अच्छी बात करो, वो उनके गुरु जी थे, मारे दोनों गुरु जी हैं, अच्छी बात करो। नवीन जी, इसमें सिर्फ हरियाणा के ही लोग आएंगे या बाहर जाकर निमंत्रण दिया किसी को? मन है सारी दुनिया तो निमंत्रण दे रखा है भाई साहब, जिसने आना है सम्मान करेंगे, सब न माला पराऊंगा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी किसी भी तरह की। कोई भी आओ भाई साहब, हमने जो जिंदा है वो आएगा बस। कितने लोगों को आने का, मतलब कितने लोगों का आने का अनुमान मान रहे हैं आप?
ये मन नहीं पता भाई साहब, कुछ कोई अंदाजा सही बताऊं, देख मैं बताऊं भाई साहब, अरेंजमेंट था। FIR भी दर्ज हो गई है। हाँ तो हो जाए, पुलिस वाले डंडे लेकर पहुंचे तो अच्छी बात करो, फरसा रहे यार भाई साहब। न्यू कोई अच्छी बात है, डरे थोड़ी है हमें। अरे पुलिस वाले भी अपने भाई हैं, वो पुलिस वाले तो सारे न्यू कहते बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पुलिस वाले तो दुखी हो रहे हैं, उनका स्टाफ इतना, वो आधा VIP ड्यूटी में लगा रहा है, ऊपर तो जनता की वे सुरक्षा वो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आएंगे, आपके मतलब सबको इन्विटेशन दिया है, मंत्री संतरी सभी को दिया, तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी? भाई साहब प्रसाद है, उड़े थे पानी है, बैठने में कुर्सी मिल जाएगी, और तो कोई स्पेशल व्यवस्था तो कुछ भी होना। प्रसाद है, देसी का प्रसाद। आदमियों के प्रसाद का व्यवस्था किया आपने? भाई साहब आदमी की व्यवस्था तो हमने तो कोशिश तो यही है, न्यू कहा यार प्रसाद खत्म नहीं हुआ यार, 20-25 हजार आदमी आता ही तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ज्यादा आगे तो भाई साहब फिर तो कोई बात नहीं, कह देते व्रत भी कर लेंगे, की बात 22 को आपने निमंत्रण दिया तमाम पार्टियों को, क्या 29 मई का कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली का निमंत्रण आपको आया है? मैडम मैं हूं ही नहीं राजनीति में, तब मैं क्या तय अच्छी बात करो, मैं क्यों नोते गालता दूंगा, मेरे पास है ही नहीं, बताओ। मैं भाई राजनीति से दूर हूं, तो उसमें कोई लेना देना है नहीं मेरा। होने का कारण क्या? मन भर गया भाई साहब, क्या बताऊं। आपने तो कोई राज्यसभा टिकट मिल जाएगा। अरे भाई क्या ठोक कर मारू मैं, राज्यसभा पाप राज्यसभा अपन की जरूरत है, के राज्यसभा सब देख रहा है, मैंने MLA MP, ओ प्रभु ये मंत्री MLA MP मुख्यमंत्री सब कुछ देख रहा है, क्या कुछ सौदा ना सब नकली है, नवीन जी, आपको नहीं पता। अध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी। सुरक्षा सारे सुरक्षा करेंगे, सारे प्रसादारी रहे, जब सुरक्षा की आप कर लेंगे। सुरक्षा प्रशासन को इंटीमेशन दे दिया, परमिशन के लिए वो कर दिया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा, सब अपने डीजे पे डांस करेंगे, उत्साह है, भगवान परशुराम के गाने चलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके तो होगा बिल्कुल सब कुछ, कोई नहीं, प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगे। और प्रशासन को भी हमने कहा, फरीदाबाद की कितनी संस्थाओं को आपने निमंत्रण दिया है ब्राह्मण समाज वाले? ओ भाई साहब मैंने 36 बरादरी दे रखा है, सब दे रखा है, जो वहां पहुंचेगा। देखो आप लोगों का न्योता, आप एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप अपने एक प्रतिनिधि ने भेज दियो, एक बार भेज दियो, उड़े देख लियो, बाकी फिर पत्रकारों को फरसे यहीं पे देंगे जी, वहां वो मिलेंगे वही भाई साहब। और पत्रकारों को तो फरसे की जरूरत है, आपको मैं बताऊं, यह सरकार बड़ी खतरनाक सरकार है, लेकिन आप लोगों के ऊपर संकट आओगा तो भी ये बड़ा तैयार है, चिंता मत करियो, कति तैयार है, आप कति चिंता मत करियो।